आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रौत, जिनके एक ट्वीट ने राजस्थान के सहित 4 राज्यों की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल मचा दिया है। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। आपका एक ट्वीट जो है वो पूरी राजनीति में उबाल ले आया है। आप भील प्रदेश की मांग कर रहे हो और आपने नक्शा भी जारी कर दिया है। पहले तो आपके चैनल के सारे जो दर्शक साथी हैं उनको मेरी ओर से जोहार। एक वर्तमान के समय में जिस तरह से एक स्ट्रेटेजी मतलब प्लान के तहत भाजपा या वर्तमान सत्ताधारी जो काम करती है, इसी प्लान के तहत इन्होंने इस मुद्दे को कल मतलब बेवजह तूल पकड़वाने का मतलब हमारा जो मुद्दा था उसमें जबरदस्ती टांग फंसा के उसको देश लेवल पे माहौल बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। इसके पीछे एक प्री प्लान ये योजना है, क्योंकि वर्तमान भाजपा की सारे राज्यों में पार्टी है, देश में पार्टी सत्ता है इनकी, तो वो बहुत बुरी तरह से गिरे हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर आदिवासियों के घर उजाड़ने के मामले में गिरे हुए हैं, भ्रष्टाचार के मामले में गिरे हुए। राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार बिल्कुल बैकफुट पे आ चुकी है, और केंद्र की सरकार भी जिस तरह से हमारा प्लेन क्रैश हुआ और जिस तरह से अमेरिका डरा धमका रहा है, हम विश्व गुरु की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमको डरा धमका रहा है वर्तमान सरकार को, और सरकार वो कहते हैं कि थप्पड़ मार के लाल चेहरा करने का जो काम कर रही है, तो ये इस सारी चीजों से मुद्दा भटकाने के लिए उन्होंने इस मामले के भील प्रदेश का जो मुद्दा है हमारा, इस मामले में एक विरोध में पूरा माहौल तैयार कराया, ताकि लोगों के अंदर एक वो कहे को धर्म की राजनीति को और ये एरिया की राजनीति के हिसाब से ये लोगों ने प्लान किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, क्या भील प्रदेश की मांग पहली बार उठी इस बार, और मेरा ट्वीट क्या पहली बार आया? मैं पिछले 5 सालों से ही, मैं नहीं पूरा इस क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि हैं समुदाय, हर 17 जुलाई को मानगढ़ पर 2 से 3 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, पिछले 3-4 सालों से एकत्रित हो रहे हैं। 15 जुलाई के दिन पूरे चारों राज्यों के अंदर पिछले 5 सालों से ज्ञापन दिया जा रहा है, और मेरा ट्वीट चेक किया जाए कि पिछले 4 साल में भी मैंने पिछले जो 4 सालों तक दिखा जाए कि 15 जुलाई को मैंने ट्वीट किया है, तो इस बार ही भाजपा ने इसको मुद्दा क्यों बढ़ाया है? पिछली बार भी मैंने ट्वीट किया था, पिछली बार तो किसी भाजपा के लीडर ने इस पे कटाक्ष नहीं किया। तो इस बार ये जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों को भटकाने के लिए भील प्रदेश का जो मुद्दा था, तो भील प्रदेश की क्षेत्र की डिमांड है, जरूरतें हैं, लेकिन इस क्षेत्र से बाहर वाले लोगों को भड़का रहे, मारवाड़ वालों को, यार अपना क्या होगा, राजस्थान का गौरव है, शेखाटी वालों को कह रहे कि यार आप ऐसे करो, ये राजस्थान टूट रहा है देश की अखंडता में। मतलब इस तरह से सारे मारवाड़ हो, शेखावटी हो, जयपुर के आसपास हो, हाड़ौती हो, या गुजरात, पूरे देश के लोगों के, भाजपा के लोगों को इस तरह से यार ये हो रहा है अलग, यार अलग राज्य मांगना संविधान के अंदर प्रावधान है, और भाजपा खुद कहती है कि जितने छोटे राज्य होंगे इतने अच्छा सुशासन व्यवस्था लागू होगी, इतना अच्छा प्रशासनिक अमला काम करेगा। तो अलग राज्य मांगना कोई गलत बात नहीं है, संविधान के अंदर प्रावधान है। और पर ये डिमांड सांसद साहब, जिस भाजपा की आप बात कर रहे हो, जिसका आप उदाहरण दे रहे हो, उन्हीं के बड़े नेता कह रहे हैं कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कर रहे हो, भीलों के नाम पे आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हो, राजनीतिक स्टंट है। आज आप मांग रहे हो भील प्रदेश, कल कोई मांगेगा मरु प्रदेश। राजस्थान की शानदार इतिहास, विरासत और गौरव को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास है ये। देखो, वो तो कह रहे हैं, पिछली बार क्यों नहीं कहा उन्होंने? पिछले 4 सालों से ये मांग, और भाजपा के लीडर, पूर्व कई मंत्रियों, एमएलए ने, भाजपा के नेताओं ने कहा है कि भील प्रदेश बनना चाहिए। आपको ध्यान होगा, नंदलाल जी मीणा ट्राइबल मिनिस्टर थे वसुंधरा जी के, हम तो उस समय कॉलेज में पढ़ रहे थे, भाजपा के लीडर थे वो, उन्होंने कहा था मैं सरकार में गिरवी नहीं हूं, हमें भील प्रदेश चाहिए, अगर भील प्रदेश के लिए मेरा मंत्री पद भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या, ये वो सस्ती लोकप्रिय थी क्या? ये है कि भाजपा के आज भी इस इलाके के अंदर रहने वाले भाजपा के नेता या भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर भी भावना है भील प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन भाजपा का ये है कि जो भी भाजपा का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, भील प्रदेश या नए राज्य की मांग, क्योंकि उसको लगता है जरूरत है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि बोलते टिकट कट जाता है। तो ये कोई सस्ती लोकप्रियता वाला या ना कोई राजनीतिक स्टंट है। मैंने कई चैनलों पे भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि ये भील प्रदेश की डिमांड कोई नई नहीं है, ये मेरे अकेले या भारत आदिवासी पार्टी अकेले की नहीं है, ये डिमांड बरसों से इस इलाके की आम जनता ने मांग की है। लेकिन बस फर्क ये है कि इस मांग को हमने पुरजोर तरीके से उठाया है, और इस मांग के साथ ही क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। पर वो तो ये कह रहे हैं कि सांसद राजकुमार रौत जो नक्शा जारी किया है उससे सिर्फ आदिवासी समाज में जहर बोने की साजिश है ये।
जहर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है आपके द्वारा। आज हमारे कई गुजरात के सोमजी भाई डामोर बड़े लीडर रहे हैं, वो सांसद भी रहे, विधायक रहे। दिलीप सिंह जी भूरिया मध्य प्रदेश, हम पैदा ही नहीं हुए थे उस समय, वो पॉलिटिक्स में थे। उस समय उन लोगों ने भी बिल प्रदेश की मांग की थी। क्या वो भी जहर घोल रहे थे? वो भी कांग्रेस बीजेपी के बड़े लीडर थे। नंदलाल जी ट्राइबल मिनिस्टर थे, क्या वो भी जहर घोल रहे थे इस बात को लेके? ये मतलब ये है कि मेन मुद्दों, जो इस मुद्दे को, ये राष्ट्रीय पार्टियों का हमेशा एजेंडा रहा है। जब भी आदिवासी समुदाय अगर अपने हक अधिकार की बात करता है तो उस पे नक्सलवादी आरोप लगाना, जहर घोलने का आरोप लगाना, इस तरह से माहौल खराब करने का इनका एजेंडा रहा है हमेशा। जब भी इस देश का आम गरीब तबका किसी भी मुद्दा हो, इस देश का आम युवा जो शिक्षित हुआ अगर रोजगार की बात करेगा, इन पे किसी और का टेक लगा देंगे उनको। ये भाजपा या कांग्रेस कोई भी पार्टी रही हो, लेकिन इस क्षेत्र की जब भी ये मांग आई है तो वो उन्होंने दबाने का काम किया है। कांग्रेस के भी पूर्व नेताओं ने, बीजेपी के भी पूर्व नेताओं ने इस मांग को आज भी भाजपा के कई लीडर कहते हैं हाँ बनना चाहिए, लेकिन दबी आवाज में कहते हैं क्योंकि खुल के बोलेंगे तो उनकी पार्टी टिकट काट देगा। पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं इस तरीके की मानसिकता को चलने नहीं देंगे, ये मानसिकता ठीक नहीं है। वो इनके कहने से मेरी मानसिकता बदल नहीं सकती है और मेरे कहने से इनकी मानसिकता नहीं बदल सकती, और मेरे बदलने से ये मांग भी नहीं बदल सकती। मेरे मेरे अकेले के कहने से ये मांग भी नहीं दब सकती है। चिंगारी है। 1500 आदिवासी शहीद हुए 1913 के अंदर। गुजरात के अंदर आज ये हमारे गृह मंत्री देश के अमित शाह जी ने खुद ने कहा, इस बात को स्वीकारा है कि बिलराज की मांग को लेकर गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय ने बलिदान दिया था। तो आजादी के बाद आज वापस तेजी से क्यों उठी? आज बिल प्रदेश की जो मांग उठ रही है, इसका मुख्य जिम्मेदार भी भाजपा कांग्रेस है। इन लोगों की सत्ता थी यहाँ पर, इन लोगों ने यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ पे बेरोजगारी पे काम किया होता तो आज ये मांग नहीं उठती शायद। आज हम भी नहीं आते सत्ता में, हमको भी राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आजादी के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने इस क्षेत्र को ध्यान दिया होता, इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया होता, तो आज हो सकता है बाप पार्टी भी नहीं बनती, ना हम सांसद के चुनाव लड़ते, ना हमको इस उम्र में, युवावस्था में हमको राजनीति में आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इन लोगों ने इस क्षेत्र को वोट बैंक बना रखा है। आज मानना पड़ेगा, जो आज उस इलाके के भाजपा के लीडर कह रहे गलत हो रहा है, आप अगला बजट आ रहा है उसमें 30% इस इलाके के दे दो बजट। दोगे इस इलाके को बजट? ये नहीं देंगे बजट, क्योंकि आज हालत खराब है इनकी। पर ट्राइबल कॉरिडोर की बात तो की गई ना बजट के अंदर। बात करना और काम करना में रात दिन का अंतर है। भाजपा बात करती है डूंगरपुर, भाजपा सिर्फ बात करती है, काम नहीं करती है। और इस क्षेत्र के अंदर भाजपा कांग्रेस दोनों समय आने पे एक हो जाती है। पिछला विधानसभा जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने भाजपा को समर्थन दे दिया। यहाँ पर कुछ लिमिटेड लोग हैं जो दोनों पार्टियों को चलाते हैं अपने उपयोग के लिए, और इस क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार का हड्डा खोल रखा है। ट्राइबल मिनिस्टर भाजपा के मदन जी को, उनको कहना, राठौर साहब को कहना चाहिए कि ट्राइबल के लिए डेवलप का पिछले बजट सेशन में जो बजट था 1500 करोड़ रुपया, 1 रुपया खर्च क्यों नहीं किया? यार आप राजस्थान को संभाल नहीं पा रहे हो, इस क्षेत्र की डिमांड हो रही है, उसको कह रहे हो कि हमारा अखंड राजस्थान गौरव है, हमें राजस्थान पे हमें गौरव है हमारा मजबूत राजस्थान, आज हमारा राज्य, हमें भी इस पे प्रेम है, भावना है। लेकिन ये लोग जिस तरह से इस क्षेत्र को नजरअंदाज और हमेशा सौताला व्यवहार करते हैं, भाजपा के कई मंत्रियों को डूंगरपुर किधर है वो नहीं पता। आज वर्तमान में सत्ता में भजनलाल जी को पूछ लो, डूंगरपुर के 5 गांव नाम बता दो। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उनको पूछ लो। डूंगरपुर में सब आते हैं, धर्म का नाम करके, धर्म का प्रचार करके जाते हैं, यहाँ की शिक्षा की बात करते हैं, धर्म का बात ले आते हैं। यहाँ पर आज भी हालत ये है कि छोटे छोटे बच्चे, माँ के पेट में बच्चे सौदा हो रहे हैं। इतनी गरीबी है, आज भूखमरी है इस इलाके के अंदर, पलायन होता है गुजरात पूरे परिवार के सहित। इस पे बात नहीं करेंगे। पर साहब आप ही की आदिवासी बेल्ट से, आप ही के आदिवासी नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, वो ये कह रहे हैं कि भील प्रदेश की मांग बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। तो बाबूलाल जी ये बता दे, 1500 करोड़ रुपया ट्राइबल राज्य सरकार योजनाओं को अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, योजनाओं का फायदा मिल रहा है लोगों को। नहीं, राज्य सरकार अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है, ये दावा कर रहे हैं बाबूलाल जी खराड़ी। बाबूलाल जी खराड़ी ये बता दे कि 1500 करोड़ पिछला बजट घोषणा हुई थी और बजट एलोकेशन हुआ था, लेकिन 1 रुपया खर्चा नहीं किया बाबूलाल जी ने, और कह रहे अंतिम पंक्ति तक। ये रटी रटाई भाषा ये लोग बोलते हैं। बाबूलाल जी के खराड़ी के उनके पुत्र ने, बाबूलाल जी मंत्री, आज कैबिनेट मंत्री का बात कर, उनके ओएसडी वो नहीं लगा सकते, उनका पीएस वो नहीं लगा सकते,
इनके कहने से उनका पीएसओ नहीं लगता है? किस बात के मंत्री हैं ये? एक सवाल और है राजकुमार जी कि ये जो नक्शा आपने जारी किया है, इसको आप जारी करना कहां तक उचित मानते हो? ये नक्शा ये जो नक्शा है वो मैंने नहीं बनाया। ये नक्शा अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों से इस इलाके के लोगों ने लड़ाई लड़ी कई, उस समय ये आइडेंटिफाई हुआ था कि ये भील प्रदेश, ये भील खंड के नाम से इस इलाके को 1913 से पहले इस इलाके को आइडेंटिफाई किया हुआ है। देखिए ये आप सुन जी 1913 से पहले अंग्रेजी शासन व्यवस्था में 1917 में फिर यह नया नक्शा आइडेंटिफाई हुआ। इस इलाके को अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भील प्रदेश के नाम से जारी किया गया, क्योंकि यहाँ के भीलों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। कभी भी अंग्रेजों को पूर्ण रूप से यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होने दिया ट्राइबलों ने, इसीलिए शेड्यूल 5 मिला हुआ आज इस इलाके को। जी तो देखिए आप सुन रहे थे राजकुमार रौत को, ये सांसद हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से। इन्होंने अपनी बात रखी, पर एक बात स्पष्ट है कि जब भी भील प्रदेश की मांग कहीं रखी गई है तो राजनीतिक हंगामा देखने को मिला है। इस बार भी वही हो रहा है, राजनीतिक हंगामा आपको देखने को मिल रहा है। साथ साथ बात की जा रही है कि भील प्रदेश और भील क्षेत्र में पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के अंदर सरकार योजनाएं पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सांसद राजकुमार रौत सिरे से नकार रहे हैं कि कोई योजना, कोई पैसा भील आदिवासियों के हित और फायदे के लिए खर्च नहीं हो रहा है। आज राजकुमार रौत ने एक बड़ी बात कह दी कि मां के पेट में जो बच्चे हैं उन तक का सौदा हो रहा है। सरकार जी ओके थैंक यू जी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला के लिए। जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।